गुरु द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडव के गुरु थे और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक कहानी एकलव्य की मिलती है जो बहुत अमर कहानी है उसमें भी हमें इनका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ अर्जुन की जो चिड़िया की आंख भेदने की कथा है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इनका वर्णन सुना होगा। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वो है इनकी जन्म कथा। तो नमस्कार मित्रों, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुरु द्रोणाचार्य की जन्म कथा के ऊपर बात करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की जो जन्म कथा है वो हमें महाभारत काल के आदि पर्व में मिलती है। ऐसा वर्णन है कि गंगा द्वार नामक स्थान पर भरद्वाज मुनि अपना निवास स्थान बनाकर उस समय रहते थे। चूँकि वो एक तपस्वी थे और साथ ही साथ यशस्वी मुनि भी थे, वो अपने गंगा स्नान के लिए नित्य प्रतिदिन गंगा घाट पर जाया करते थे। एक दिन जब वो स्नान करने के लिए गंगा नदी के तट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक घृताची नामक अप्सरा को स्नान करते हुए देखते हैं। अगर कोई भी किसी स्त्री को स्नान की मुद्रा में देख ले तो स्वाभाविक है कि उसकी काम वासना जागृत हो जाए। ठीक ऐसा ही भरद्वाज मुनि के साथ भी होता है। एक तो वो गंगा में स्नान कर रही थी और साथ ही साथ उनका जो ऊपरी भाग था वो खुला हुआ था, जिसके कारण भरद्वाज मुनि ने अपने काम वासना को रोकना तो चाहा, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे और उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई। जब उनकी काम वासना जागृत हो गई तो उन्होंने अपने खुले नेत्रों से ही काम क्रिया की कल्पना की कि वे कैसे घृताची के साथ काम क्रिया और साथ ही साथ जो रति क्रियाओं की बहुत सारी परंपराएं हैं उसे वो कर रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनका जो वीर्य है वो धीरे धीरे स्खलित होने लगता है। जब देखते हैं भरद्वाज मुनि तो अपने वीर्य को एक द्रोण नामक पात्र में वो रख देते हैं। और अगर हम कहें कि दुनिया के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब भी द्रोणाचार्य ही थे तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब वो अपना वीर्य उस द्रोण नामक पात्र में रख देते हैं तो वहीं से द्रोणाचार्य का जन्म होता है। भरद्वाज मुनि ने अग्निवैश्य जो कि उनके शिष्य थे उन्हें आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी, जो कि बाद में अग्निवैश्य ही द्रोणाचार्य को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य ने परशुराम से भी अपने अस्त्र और शस्त्र की विद्या ली थी, जो कि उन्हें बहुत अहम भूमिका निभाता है। गुरु और शिष्यों के बीच में उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी और जो उनका यशस्वी स्थान था वो उन्हें अपने शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान से ही मिला था। इनका विवाह शरद्वान मुनि की पुत्री कृपि या फिर कहेंगे कृपाचार्य की बहन से हुआ था और इनका एक पुत्र भी था जो कि अश्वत्थामा नाम से सभी लोगों द्वारा जाना जाता है, जो कि 7 चिरंजीवी में भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय ही अश्व की समान हुंकार भरी थी, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। जब गुरु द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते थे तो वहाँ पर द्रौपदी के जो पिता थे द्रुपद इनके बाल सखा थे और साथ साथ ही ये लोग शिक्षा दीक्षा लेते थे। लेकिन वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा बन जाते हैं महाराज द्रुपद, और ये दीनहीन मुनि ही रह जाते हैं। जब एक बार ये द्रुपद की राजसभा में जाते हैं तो द्रुपद के द्वारा इनका बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता है और इन्हें भिखमंगा और पता नहीं क्या क्या बहुत बुरे शब्द बोले जाते हैं, जिससे आहत होकर गुरु द्रोणाचार्य वापस चले आते हैं। और बाद में जब ये कौरव और पांडव के गुरु नियुक्त होते हैं तो अर्जुन से ये गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि मुझे द्रुपद का सम्मान चाहिए। बाद में अर्जुन द्रुपद को इनके चरणों में लाकर रख देते हैं, जो कि उनकी गुरु दक्षिणा होती है। और यहीं पर जो द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, वो भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अपने पिता का वध का बदला गुरु द्रोणाचार्य से जरूर लेंगे। और ऐसा ही होता है। जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है महाभारत के युद्ध के समय और गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बनाए जाते हैं, वो धृष्टद्युम्न ही था जिसके हाथों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का वध होता है। तो ये था बहुत ही संक्षिप्त जीवन परिचय गुरु द्रोणाचार्य का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी। आगे बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। नमस्कार।